तो आत्मचिंतन करने का विषय है सबको, बेटों को, बेटियों को, बहुओं को। जिसकी मां संस्कारी होगी उसके बेटा भी संस्कारी होगा, बेटी भी संस्कारी होगी। हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए हमेशा। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करोगे तो आपके बेटे और बेटी आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे तो याद रखना, जो आप अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हो उससे भी ज्यादा बदसलूकी आपकी औलाद आपके साथ करेगी। इसलिए बेटे और बेटियों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। 4 दिन से भागवत में ईश्वर के दर्शन हुए किसी को? ईश्वर को दर्शन करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ? आज तक नहीं हुआ। आप शराबे कह रहे हैं, अभी नहीं हुआ। हमें तो है उतनी। आपको तो है ना। आप कह रहे थे लड़का शराब पियो, बाप का कहते हो, मैं तो थोड़ा बियर पी क्या हुआ। बियर भी शराब है, वही मैं कह रहा हूँ। बियर में शराब में कोई अंतर नहीं है, उसमें भी नशा है। बाप कहता लो बाप कहता है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ सुधरने की जरूरत है। इस धरती के आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर के दर्शन में इसलिए पूछ रहा हूँ, सबके घर में ईश्वर है। इस धरती के ईश्वर हमारे माँ बाप होते हैं। माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं, जिनकी वजह से हमें सृष्टि देखने को मिली है, वो माँ बाप हमारे ईश्वर होते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं करोगे और मंदिरों में जाके पूजा करोगे, भागवत करोगे, भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। भगवान की पूजा मत करो एक बार, लेकिन माँ बाप की सेवा मत करो। अगर माँ बाप आपके सुखी रहेंगे, मैं ये जानता हूं कि आज का समय जो है बहुत व्यस्त समय है, बच्चों के पास समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं पूरे दिन निकल आता हूँ, पूरे दिन क्षेत्र में रहता हूँ, और पूरे दिन क्षेत्र में रहने के बाद पिता मेरे नहीं है, पिता मेरे 2010 में खत्म हो गए, मेरी माँ रह गई। 2-2 दिन में अभी माँ से नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि सुबह निकलता हूँ, रात में घुसता हूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ बाप के पास दिन में 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा जरूर बैठना चाहिए बच्चे को। माँ बाप को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, धन दौलत आप बहुत कमा रहे होंगे, माँ बाप को कोई लालच नहीं है। माँ बाप को तो केवल आपके 2 प्यार के बोल चाहिए। आप उनके पास बैठ जाओ, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास हालचाल पूछ लो, पिताजी खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे हाल चाल है, इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन इतना भी समय नहीं है हमारे पास। बच्चों के पास जो निकाल पढ़ाई लिखाई के बाद समय बचता है, वो मोबाइल खा लेता है पूरा समय मोबाइल, घंटे 2 घंटे तो फेसबुक देखते ही घंटे 2 घंटे खत्म। थोड़ा सा समय माँ बाप को भी दो, सम्मान दो। माँ बाप का सम्मान करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। अब प्रवचन बहुत हो गए, मैं अपनी बात कर लूं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह बंटी भैया, गांव लालगढ़ी है। पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव आपके क्षेत्र से मैं लड़ा था। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन थोड़ी कोताही रह गई थी पिछली बार। लोगों ने आपको बहका दिया था, कहा ये गुंडा है, तो हाथरस का रहने वाला है, बाहर का परदेसी आदमी है, ये गुंडा पता नहीं क्या करेगा, आपकी जमीन छीन लेगा, आपके मकान छीन लेगा, पता नहीं क्या क्या आप लोगों से भरा, और आप लोग बहक भी गए, जिसकी वजह से आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन कम मात्रा में दिया, और मुझे कम आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं चुनाव हार गया। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, पूरे क्षेत्र से चुनाव जीतता हुआ मैं आया था, और वसुंधरा पे आकर के मैं चुनाव हारा था। वसुंधरा पे मैं अपना सबसे ज्यादा अधिकार समझ रहा था। वसुंधरा पे मैं समझ रहा था कि मेरी जीत सबसे बड़ी होगी, लेकिन दुर्भाग्य लोगों को समझा नहीं पाया, लोग मुझे नहीं समझ पाए। लोगों ने मुझे पार्टी बदलने
से जोड़ दिया, जबकि हकीकत कुछ दूसरी थी। मुझे पार्टी बंदी से न पहले कोई मतलब था, न पार्टी बंदी से मुझे आज कोई मतलब है। लेकिन मैं उस समय बहुत कम लोगों को जानता था, लोग भी मुझे बहुत कम लोग जानते थे, जिसका मुझे नुकसान हुआ। जिसने जानता था मैं उन्हें लेकर के क्षेत्र में घूमता था गाँवों में, मुझे नहीं मालूम थी कि उनकी कितनी खिलाफत है। उनकी खिलाफत की वजह से मेरी खिलाफत हुई। अब मैं सुधर गया हूं। मुझे एक बात आपके सामने साफ करना चाहता हूं, आपकी गांव की राजनीति से, आपकी गांव की पार्टी बंदी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। कौन पीटीसी का चुनाव लड़ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सब तो बराबर है। मैं लगातार 5 साल से, जिस दिन से चुनाव आ रहा हूं, आप लोगों के बीच में, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा सम्मिलित होने का प्रयास मैंने किया है। लगातार किसी भेदभाव के, न किसी से लड़ाई मानी, और मैं ये शपथ खाता हूं कि न मैं किसी से लड़ाई मानूंगा जीवन में। वोट मुझे कोई दे, अगर नहीं भी दे तो भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वोट प्यार मोहब्बत का होता है, जबरदस्ती का नहीं होता है। आप लोगों को अगर मैं अच्छा लगूं, आप लोगों को लगूं कि ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारी सेवा करेगा, तो आगामी चुनाव में, जो अप्रैल में चुनाव होने वाला है जिला पंचायत सदस्य का, महिला सीट होने की वजह से मैं अपनी माता श्रीमती सुधा यादव को चुनाव लड़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि मैं आपकी सेवा करने लायक हूं, बेटा बनने लायक हूं, भाई बनने लायक हूं, तो मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग और वोट दे करके मेरे जीवन को उद्धार करना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। सभी के चरणों में अपना सिर रख करके माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोगों का सम्मान देने के लिए आपका आभारी हूं मैं बहुत। तो मैं ये कह रहा था, मुझे आपकी पार्टी बंदी से कोई मतलब नहीं। मैं ये वादा करता हूं आपसे, मुझे माले में पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और वोट और सहयोग और समर्थन मुझे इस बार मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। मैं ये वादा करना चाहता हूं, लड़ाई झगड़े की राजनीति में नहीं करता हूं। आपके गांव में पार्टी बंदी हो सकती है, मेरी पार्टी बंदी किसी से नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। आगे भी ये वादा करता हूं, आप में लड़ाई हो जाएगी, मेरा उसमें कोई भाग नहीं होगा। पंचायत कराने की बात तो मैं करा सकता हूं, प्यार मोहब्बत से बैठा करके आपको समझौता कराने की बात तो मैं कर सकता हूं, लेकिन लड़ने के लिए मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा, न किसी की मदद करूंगा। ये मेरा वादा है। बिल्कुल निश्चल भाव से मैं आपकी सेवा करूंगा, कोई स्वार्थ नहीं है। जिस तरीके से 5 साल से आपके बीच में रहा हूं, वादा करता हूं पूरे जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा। माँ बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, इन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी इनके कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करूंगा। लेकिन कोई गलत काम करके आओगे तो बढ़ावा नहीं दूंगा, साफ बात है। लड़के आओगे कहोगे फोन करते हो कोतवाली, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मेरे लिए सब बराबर है। आप लोग अपने लड़ाई, आपकी लड़ाई हुई है, आप लोग आपस में निपटे। मैं कोशिश ये करूंगा कि प्यार से मोहब्बत से बैठ के पंचायत हो जाए। ये काम नहीं करूंगा कि एक भाई को लड़ा दूं, एक को जेल भिजवा दूं और एक को भिजवा दूं। ये काम मेरा नहीं है, न करूंगा। पिछली बार मैं कुछ लोगों के साथ घूमता रहा जिसका मुझे नुकसान हुआ। अब
मेरा संबंध आपसे सीधे सीधे है, आपका संबंध मुझसे सीधे सीधे। आपको कोई काम पड़ेगा आप सीधे सीधे मेरे पास आइए, मुझे काम पड़ेगा मैं सीधे सीधे आपके पास आऊंगा। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे न जानता हो, ऐसा कोई नहीं जिसे मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए पार्टी बनने का तो सवाल ही नहीं है। पीछे की अगर कोई सब लोगों से और अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन वोट के रूप में चाहता हूं। सभी बेटे बेटियां, माएं, मेरे बुजुर्ग पिता और नौजवान मुझे इस चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में अपना आशीर्वाद और वोट दे दें। धन्यवाद। अब मैंने जो ये बात कही है उसी में फिर अड़े हूं, संकल्प जरूर लेकर के जाना है आपको। हमको एक बार जरूर छोड़ना है। गाड़ी देते गाड़ी देते हैं, गाड़ी फूल होती है, बड़े बूढ़ों की गाड़ियां भी फूल होती है, बस सही है। प्यार मोहब्बत से देंगे तो फूल होती है, गुस्से में देंगे गुस्सा नहीं आनी चाहिए। तब भी अगर गालियां देते हैं तो उनका तिरस्कार कर दो। किसी काम से लड़ाई, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से जियो, सबको जाना है यहाँ से। किसी का पट्टा नहीं है यहाँ पे, न मेरा न आपका न और किसी का, यहाँ किसी का पट्टा नहीं है। अच्छे अच्छे सिकंदर चले गए छोड़ के सारी संपत्ति, केवल प्यार मोहब्बत ही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। संकल्प लेके जाओगे, संकल्प लेकर के जाएंगे, साथ संकल्प लेंगे, सब लोगों को शपथ दिलवाएंगे और उन बहुओं को जरूर दिलवाएंगे जो सास की सेवा नहीं करती है, लड़ाई लड़ती है। ठीक है।